दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं, आधार कार्ड से लोन लेने के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है जो कि आप इसे फॉलो करके आधार कार्ड से लोन है वो आसानी से ले सकते हैं। सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आधार कार्ड से लोन लेने के लिए कितना समय लगता है, इसमें यहाँ पर आपको कैसे आवेदन करना होता है और आवेदन करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लेना पड़ेगा और ये लोन आपको मिलता कैसे है और कितने रुपए का मिलता है और इसमें सब्सिडी आपको कितनी मिलती है और कौन कौन सी बैंक है जो आपको लोन देती है। तो मैं आपको बता दूं साथ ही में किन किन लोगों को ये लोन मिलेगा, सारी कुछ जानकारी है जो आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आप है जो अपने ही मोबाइल फोन से आसानी से लोन है जो ले सके। आपको इसमें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, न ही आपको बैंक जाने की जरूरत है, न ही आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत है। अगर आपको भी पैसों की जरूरत है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी पैसों की अर्जेंटली जरूरत पड़ गई है तो आप यहां पर आसानी से आधार कार्ड से कुछ ही मिनटों में लोन को ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लोन कितना मिलता है। अब दोस्तों इसमें आपको सबसे पहला तो ये सवाल होगा कि आधार कार्ड से कम कितना लोन है जो ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें यहाँ पर इस योजना के तहत अंतर्गत मैं आपको बता दूं ये योजना कौन सी रहेगी, आपको जिसके तहत मिलेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको यहाँ पर 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो मैंने योजना का नाम लिया है तो आधार कार्ड के माध्यम से आपको योजना के तहत ही यहाँ पर लोन दिया जाएगा। अब इसमें 50,000 रुपए का लोन मिलेगा जिसमें आपको किस तरीके से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी कुछ आगे जानकारी है जो बताएंगे। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर लोन तो मिलेगा कैसे। अब मैं आपको कैसे मिलने के लिए बता दूं तो कैसे में आपको ये जानना जरूरी होगा कि यहाँ पर आपको लोन है जो कितने प्रकार से मिलता है। अब यहाँ पर आधार कार्ड जो देख रहे हैं, आधार कार्ड से लोन लेने के लिए आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को यहाँ पर आप में आवेदन करना होगा, जो मैंने आपको पहले ऊपर बताया था, जिसमें यहाँ पर आप जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ले सकते हैं, जिसमें बैंक लोन आपको देगी, जिसमें आधार कार्ड से लोन आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर दस्तावेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको गारंटी यहाँ पर बिना सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको यानी कि कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। आप बिना किसी डॉक्यूमेंट को दिए केवल और केवल आधार कार्ड से यहाँ पर 50,000 रुपए का लोन है जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ये लोन कितने समय के लिए मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई 1 साल के लिए मिलेगा या फिर 2 महीने के लिए मिलेगा, 3 महीनों के लिए मिलेगा, 6 महीनों के लिए मिलेगा, कितने महीनों के लिए मिलेगा आखिर। तो मैं आपको इसकी समय अवधि बता देता हूँ जो कि आपके पास में यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए टाइम पीरियड है जो यहाँ पर 18 माह से लेकर 36 माह तक का लोन का टाइम पीरियड रहता है। और मैं आपको बता दूं इसमें यहाँ पर आपको एक भी रुपया लेट फीस या फिर कोई भी आपकी किस्त ड्यू हो जाती है तो इसका अलग से कोई भी चार्जेज आपको नहीं देना होगा। यानी कि आप बिना किसी जो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए कि 18 माह से आप जो लोन नहीं चुका पाते हैं तो इसमें यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ तो आप देख सकते हैं कि सब्सिडी में आपको यहाँ पर कितनी मिलेगी, सब छूट है जो कितनी मिलती है, सब्सिडी में भी आपको किस प्रकार छूट मिलती है, इसमें भी आपको जानना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक देखना है जिससे कि आप अपने ही फ़ोन से आवेदन कर पाएँ। आपको वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है और अपने राज्य का नाम कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और दोस्तों आप अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों बैंक में पर आपको कौन कौन सी बैंक है जो लोन देती है, जिसमें यहाँ पर आपको बैंक से लोन कैसे मिलता है। अब मैं आपको बता दूं इसमें यहाँ पर आधार कार्ड से लोन लेने के लिए जो बैंक में भी लोन दिया जा सकता है। और आधार कार्ड लोन सुरक्षित असुरक्षित लोन है क्या, इसमें यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसमें इस लोन की किसी भी तरह की वित्तीय जरूरत को पूरा किया जा सकता है। आधार कार्ड से आधार लोन लेने के लिए आपको एक कम दस्तावेज की जरूरत होती है, यानी कि आपको एकदम कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं रहेगी, बहुत ही मिनिमम दस्तावेज से आप है जो लोन ले सकते हैं। अब बात आती है किन लोगों को मिलेगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको किन किन लोगों को ये आधार कार्ड पर लोन दिया जाता है वो जानना जरूरी है। अब कुछ मेरे प्यारे भाई बहन के यहाँ पर डाउट होगा कि भाई हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, उसका डाउट है जो यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो आपको ध्यान से देखना होगा। अब मैं आपको बता दूं तो जो ये लोन मिलता है वो छोटे कारोबारी रेडी पटरी वाले लोगों को मिलता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपके पास में ठेला है या फिर आप सब्जी बेचते हैं या फिर नॉर्मली जैसे कि छोटी मोटी दुकान है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको आपको पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है और आपको एकदम से पैसे कहीं से भी उधार लेने पड़ रहे हैं जिसमें आपकी ब्याज दर ज़्यादा है, तो आपको इसमें कोई दिखने यहाँ पर इस योजना के तहत आप जो लोन ले सकते हैं जिसमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत भी नहीं रहती है, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके साथ में मैं आपको बता दूं कैसे आवेदन करना है।
तो आवेदन करने के लिए मैं आपको पूरी जानकारी है जो बताऊंगा, जो कि दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको समझ लेना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं, जो मैं आपको स्टेप बताता हूं उसको आप फॉलो कीजिएगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पर लोन है जो आवेदन करने में आसानी होगी। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए आवेदन करने के लिए इन कदमों का पालन करना होगा, जिसमें यहाँ पर आपको वेबसाइट दिखेगी, जो यहाँ पर आपको होम पेज पर जाकर लॉगिन कर लेना है और उसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है। कैप्चा डालने के बाद में रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी लॉगिन होने के बाद में विक्रेता श्रेणी चुननी है, सर्वोत्तम जो संदर्भ लिखना है, डालना है, बुनियादी जानकारी भरनी है। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र पर भरना है, जिसमें संबंधित दस्तावेज अपलोड करने हैं। सबमिट पर क्लिक करके आप है जो वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अब दोस्तों लोन आपको कितने टाइम के लिए मिलेगा, कितने टाइम बाद मिलेगा, तो कम से कम 1 दिन लग जाता है, क्योंकि 1 दिन के अंदर अंदर आपको लोन दिया जाता है, जिसमें आपका कुछ वेरिफिकेशन भी होता है, जिसमें बैंक से आधार कार्ड कनेक्ट है या फिर नहीं है वो भी जाना जाता है। आपके बैंक अकाउंट से आधार कार्ड कनेक्ट होना चाहिए और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर बैंक में भी लिंक होने चाहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।